जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बिहार पुलिस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें होंगी। इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं, अगर मेरे ऊपर विश्वास करना है तो इसके लिए कुछ हमको बताना पड़ेगा। जैसे कि अगर बिहार पुलिस के बारे में बात करें तो बिहार पुलिस का जो रिज़ल्ट है हमने मतलब 2 बार दिया। एक 21,000 था जो, और अभी फ़िलहाल में 19,000 था जो। मेरा दोनों में रिज़ल्ट हुआ है, आप देख लीजिएगा, आप स्क्रीन के ऊपर लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। लेकिन चूँकि मेरा फिज़िकल वीक है तो वीकनेस की वजह से मेरा रिज़ल्ट तो हुआ, लेकिन फिज़िकल वीक है इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसके लिए अगर आप विश्वास नहीं है तो दोनों हम स्क्रीन पर लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। तो इसके लिए हम किस प्रकार तैयारी करें, क्या मेरा स्ट्रेटजी होना चाहिए ताकि जो ये मद्य निषेध नज़दीकी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई करें। ठीक है, इसके लिए सही गाइडलाइंस क्या होना चाहिए। तो आपको हम सबसे पहले बता दें कि इसके लिए अब थोड़ा सा, अब ज़्यादा तो टाइम है नहीं, लेकिन इस पर हम डिटेल भी सेशन लाएंगे। एक दो और लड़का भी है, उनके साथ लाएंगे, और उनका भी सिलेक्शन हुआ। आज रिज़ल्ट आया बिहार पुलिस का फाइनल मेरिट, उसमें उसका रिज़ल्ट हुआ, और पिछले बार भी उसका रिज़ल्ट हुआ, लेकिन फिजिकल वीक था इसके कारण नहीं हुआ था। तो उसको हम लाएंगे और उससे आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन इस पर हम लोग बात करते हैं मद्य निषेध का लास्ट में कैसे क्या करना चाहिए। देखिए, इसके लिए एक सिंपल तरीका है कि अब मेरे पास ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, क्योंकि 14 तारीख से एग्ज़ाम चालू है। तो लगभग में मान के चलिए कि 15 से 16 दिन टाइम है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि पहली चीज़ ये आप फोकस कीजिए कि जो चीज़ आप पढ़े हैं उसी चीज़ को आप फिर से पढ़िए। अगर आप किसी का बुक पढ़े हैं तो उसी का बुक पढ़िए, लूसेंट पढ़े हैं तो लूसेंट पढ़िए, या किसी टीचर का आप पीडीएफ पढ़े हैं तो उसी पीडीएफ को पढ़िए। क्योंकि अगर आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं कि हमको ये नहीं ये पढ़ना, ये नहीं ये पढ़ना, तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपके अंदर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा। और अगर कुछ नया पढ़ते हैं तो चूँकि हर टीचर का अपना एक लिखने का तरीका होता है, और अगर आप अलग टीचर का पढ़ते हैं तो थोड़ा सा वही चीज़ थोड़ा सा घुमा हुआ या सीधी, ये सब चीज़ें मिलती है। लेकिन जब आप एक चीज़ पढ़े हुए हैं और उसी चीज़ को फिर से आप पढ़िएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कम होगा और रिवीजन करने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आप ये फोकस कीजिए कि जो चीज़ आप पढ़े हैं ये 15 दिन के अंदर उसी को पढ़ना। अगर आप नया पढ़िएगा लगेगा कि नहीं क्या होता है, चूँकि हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम लोग भी किसी न किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, तो हम देखते हैं कि अभी क्या कि लगता है कि नहीं ये पढ़ लेना चाहिए, नहीं ये पढ़ना चाहिए, ये अच्छा है। इससे क्या होता है कि जो हम पढ़े हुए हैं वो तो छूट जाता है, और ये पढ़ने के चक्कर में पता चले कि पूरा हमारे अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। अब हम यही नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि हमको ये पढ़ना है या ये पढ़ना है। ठीक है, तो पहले आपके अंदर ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ क्या करना चाहिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर 15 दिन का टाइम है तो हम भी, चाहे कोई भी हो, एग्ज़ाम के समय में लोग पैनिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान लगता है, उठेगा सूतेगा, सही से नींद नहीं लेगा, ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए। आप आराम से सोतिए, जितना टाइम मिलता है उतना ही पढ़िए, लेकिन आराम से पढ़िए। ये नहीं कि एक दिन में पूरा पढ़े दूसरे दिन लगा कि अरे यार हमसे नहीं। ठीक है, एक दिन किसी का बुक का पूरा पढ़ लिए, पता चले कि दूसरा दिन वो उसमें से 10 लाइन भी याद नहीं है। ठीक है, ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आप एक डिसाइड कीजिए कि हमको इतना, जैसे हमको मुगल पढ़ना है तो 4 दिन के अंदर मुगल पढ़ लेना। ठीक ना,